हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की स्टोरी है जंगल के नायक। बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत और चमकदार गोल्डन वृक्ष खड़ा था। यह वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि जंगल की सारी शक्ति और खुशहाली का स्रोत था। इसके कारण जंगल में हरियाली, नदियों में पानी और जानवरों की खुशहाली बनी रहती थी। सभी जानवर इस वृक्ष का सम्मान करते थे और इसे जादुई वृक्ष कहते थे। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जंगल में कुछ अजीब हुआ। जादुई वृक्ष की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी और नदियों का पानी सूखने लगा। यह देखकर जंगल के जानवर परेशान हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जंगल के राजा शेर सिंहराज को जब यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत सभी जानवरों को बुलाया। सभा में हर जानवर चिंतित था। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार सिंहराज खड़े हुए और बोले, साथियों, जादुई वृक्ष हमारी जिंदगी का आधार है। अगर यह सूख गया तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी जंगल का सबसे तेज और बहादुर चीता वीरू खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैं इस मिशन पर जाऊंगा। जंगल ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हमारी बारी है कि हम इसे बचाएं। वीरू की हिम्मत देखकर सिंहराज खुश हुए। उन्होंने वीरू के साथ 5 और जानवरों को चुना। एक घुंघरू विशाल हाथी जो अपनी ताकत और धैर्य के लिए मशहूर था। 2 सन्नी चालाक लोमड़ी जो हमेशा अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकालती थी। 3 झपकी आलसी दिखने वाला भालू, लेकिन मुश्किल समय में उसकी ताकत और दिमाग बेमिसाल थे। 4 चमचम सुंदर मोर जिसकी आंखें रात में भी अंधेरे में देख सकती थीं। 5 तिम्मी नटखट बंदर जो ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर जासूसी करने में माहिर था। सिंहराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब जंगल के नायक हो। हमें तुम पर गर्व है। जाओ और हमारी दुनिया को बचाओ। अगले दिन टीम ने जादुई वृक्ष की जड़ों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि जड़ें एक गहरी और रहस्यमयी गुफा की ओर जा रही थीं। यह गुफा जंगल के उस हिस्से में थी जहां कोई भी जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गुफा के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ सिर्फ वही आए जो अपने डर का सामना कर सके। वीरू ने टीम से कहा, हमारे पास पीछे हटने का विकल्प नहीं है। हमें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें अंधेरा और ठंडी हवा महसूस हुई। गुफा के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ा कछुआ मिला। वह बहुत थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। कछुए ने कहा, मैं यहाँ कई सालों से रहता हूँ। यह गुफा बहुत खतरनाक है। इसके अंत में एक दुष्ट नाग कालसर्प रहता है। उसने जादुई वृक्ष की जड़ों को जकड़ लिया है और उसकी सारी शक्ति चुरा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो जंगल खत्म हो जाएगा। टीम ने कछुए की बात सुनी और गुफा के अंदर और आगे बढ़ी। रास्ता कठिन और डरावना था। अचानक गुफा के अंत में उन्होंने कालसर्प को देखा। वह एक विशाल और खतरनाक नाग था जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसकी फुफकार से गुफा की दीवारें कांप रही थीं। कालसर्प ने उन्हें देखकर कहा, कौन है तुम लोग? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? यह जादुई वृक्ष अब मेरा है। मैं इसकी सारी शक्ति चूस लूंगा और इस जंगल पर राज करूंगा। वीरू ने साहस दिखाते हुए कहा, हम जंगल के नायक हैं। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। टीम ने नाग को हराने के लिए एक योजना बनाई। टिम्मी ने अपनी फुर्ती और उछलकूद से नाग का ध्यान भटकाया। वह कभी एक पेड़ पर चढ़ता,
तो कभी दूसरी जगह कूदता। चमचम ने अपने पंख फैलाए और अपनी रोशनी से नाग की आंखों को कमजोर कर दिया। सन्नी ने चालाकी से नाग के चारों ओर जाल बिछाया। जैसे ही नाग जाल में फंसा, झपकी ने अपनी ताकत से उसे पकड़ लिया। घुंघरू ने अपनी सूंड से नाग को उठाकर गुफा के बाहर फेंक दिया। लड़ाई लंबी और कठिन थी, लेकिन टीम ने एकता और बहादुरी से कालसर्प को हरा दिया। कालसर्प के भागते ही गुफा से एक रोशनी निकली और जादुई वृक्ष की जड़ों में समा गई। वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। उसकी पत्तियां चमकने लगीं और नदियों में पानी फिर से बहने लगा। जब टीम गुफा से बाहर निकली तो पूरे जंगल ने उनका स्वागत किया। सभी जानवर तालियां बजाने लगे और खुशी से झूम उठे। सिंहराज ने कहा, तुम सबने यह साबित कर दिया कि सच्चा नायक वही है जो अपने डर का सामना करता है और अपने साथियों के साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान करता है। उस दिन से जंगल में हर साल नायक दिवस मनाया जाने लगा। वीरू, घुंघरू, सन्नी, झपकी, चमचम और टिम्मी हमेशा के लिए जंगल के इतिहास में अमर हो गए। कहानी का संदेश, एकता, साहस और चतुराई से बड़ी मुश्किल को भी हराया जा सकता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यू स्टोरी अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक